वेलकम टू दी वीडियो ऑफ जनरल एंट्रीज। हम यूनिट 3 के अंदर इस वीडियो के अंदर हम 3.5 का यूनिट कवर कर रहे होंगे कि प्रोडक्शन कॉस्ट की जनरल एंट्रीज क्या कवर हैं। हमने इससे पहले अगर देखा जाए तो टी अकाउंट बेसिस की डिस्कशंस कवर की 3.3 और 3.4 में, सही है ना। इस 3.5 और 3.6 के मैं एक ही वीडियो कंबाइन कर रहा हूँ ताकि आप एक साथ सारी एंट्रीज की, बिकॉज 5 से 6 एंट्रीज सिचुएशंस को हमें कवर करना है। सबसे पहले प्रोडक्शन कॉस्ट, अगर मैं तेज़ी से गो थ्रू करूँ कि भाई प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में आपको ऑलरेडी आइडिया है कि प्रोडक्शन कॉस्ट इज़ बेसिकली मटेरियल प्लस लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। इन तीनों को ऐड करते हैं तो आपके पास प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही होती है। तो हमें इन तीनों की एंट्रीज बनानी है कि जनरल एंट्रीज की। अच्छा, ये एंट्रीज इसके भी बनाना है कि नेक्स्ट जब 4th यूनिट होगा या उसके बाद जब टॉपिक्स होंगे तो हम कैलकुलेशंस पे फोकस ज़्यादा होंगे, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग एंट्रीज जॉब ऑर्डर पे भी एप्लीकेबल होंगी फाइनेंशियल चेंजेस के साथ, प्रोसेस पे भी एप्लीकेबल होंगी फाइनेंशियल चेंजेस के साथ, सही है। इसी तरीके से मटेरियल लॉसेस या इन्वेंट्री या दूसरी भी चीज़ें आ रही होंगी जब हम टॉपिक स्पेसिफिक एडवांस पकड़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें जनरल एंट्रीज उसी तरीके से एप्लीकेबल होंगी। सो सबसे पहले रॉ मटेरियल यूज़। आप सबको यहाँ पर ये एंट्री बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब डायरेक्ट मटेरियल यूज़ परचेस करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं। मटेरियल डेबिट हो रहा होगा, कैश या अकाउंटेबल क्रेडिट हो रहा होगा, यहाँ पर हम यूज़ करने की बात है। तो इसको मैंने टी अकाउंट पे भी डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मटेरियल का अगर आपने अकाउंट बनाया था तो वो जब बाई करते थे तो लेट्स से 1000 रुपीज़ का बाई कर दिया या 100,000 10,000 का बाई कर दिया या 100,000 का बाई कर दिया, तो आपने मटेरियल को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। रीज़न कैश भी हो सकता है, रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब आप यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है यूज़ करने पर मटेरियल एज एन एसेट डिक्लाइन होगा तो उसको क्या करना होगा, क्रेडिट। हाइपोथेटिकली लेट्स अज्यूम मैं कह रहा हूँ कि मटेरियल 80,000 का आपने यूज़ किया, तो मटेरियल यूज़ करने पर मटेरियल को क्या करना चाहिए, क्रेडिट कर देना चाहिए। तो सिंपली मटेरियल यूज़ करने की एंट्री क्या बनेगी, मटेरियल नीड्स टू बी क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ 80,000। ओके, अब अगर आप ब्लैंक पेपर पे कर रहे होंगे तो ऑफ कोर्स ये आपको स्ट्रक्चर जनरल का खुद बनाना पड़ेगा बाई हैंड, लेकिन अगर आप एक्सेल पे कर रहे होंगे या वर्ड पे कर रहे होंगे तो एक दफ़ा बनाने के बाद आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जब ज़रूरत पड़े। ओके, सो मटेरियल क्रेडिट हो गया, ये तो क्रेडिट कर दिया। 80,000 से कुछ ना कुछ डेबिट भी हो रहा होगा। तो 80,000 से अगर आपको याद हो तो फ्लो ऑफ कॉस्ट में ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुके थे कि मटेरियल जब यूज़ करते थे तो कहाँ पर जा रहा होता था, वर्क इन प्रोसेस में। तो वर्क इन प्रोसेस में जब जा रहा होता था तो हम एंट्री क्या बन जाती थी, वर्क इन प्रोसेस को हमने क्या कर देना है, डेबिट कर देना है जितनी भी अमाउंट होगी, ठीक है। तो डैट मीन्स जब हम मटेरियल यूज़ करेंगे तो हम एंट्री क्या बना रहे होंगे, वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करेंगे और मटेरियल क्रेडिट टू रिकॉर्ड यूज़ ऑफ मटेरियल। अब ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी एंट्री करें, ठीक है। नरेशन या डिस्क्रिप्शन जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, ये मस्ट नहीं है आपके सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आप प्रॉपर लेक्चर रजिस्टर फॉर्मेट, यस परफेक्ट लेक्चर रजिस्टर की अगर बात करते हैं मिनी प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो में जिसमें 100% आप स्कोर करना चाहते हैं, तो वी विल बी कंसीडरिंग प्रेजेंटेशन कि आपने कितना बेहतर वे में प्रेजेंट किया है। ये मैं इस वीडियो के बीच में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो तमाम वीडियोस पूरी देख रहे हैं, डेट्स वाई। तो इस किस्म के इंस्ट्रक्शंस पोर्टफोलियो से रिलेटेड मिलती रहेंगी, तो जो नोट करेगा तो उसे आइडिया हो रहा होगा पूरी वीडियो देखने पे कि हाँ ये ऐसे करना है। काइंडली डोंट शेयर दिस जो ये वीडियो नहीं देख रहे। ओके, सो जो हमने डायरेक्ट मटेरियल यूज़ किया तो हमने एनटीए बने। फिर इनडायरेक्ट मटेरियल लेट से 20-80 हज़ार का डायरेक्ट यूज़ कर लिया, 10,000 का इनडायरेक्ट यूज़ कर लिया। तो इनडायरेक्ट भी देखा जाए तो मटेरियल में कमी हो रही है। इन केस ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल वी टू हैव टू क्रेडिट मटेरियल विल बी क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ 10,000। तो 10,000 से कुछ ना कुछ डेबिट भी हो रहा होगा। जो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है ये डायरेक्ट है, जो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल बेसिकली कहाँ जा रहा होता है, फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट में। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा डिस्प्यूट इस सेंस में आ सकता है कि सर फैक्ट्री ओवरहेड जब हम डेबिट करें तो किस नाम से डेबिट करें। तो फैक्ट्री ओवरहेड बेसिकली अगर आप खाली लिख देते हैं तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन डिफरेंट बुक डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज़ करती हैं की रही होती हैं। हम मैन्सेंजरी या गैरिसन दोनों को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसमें कंट्रोल का वर्ड भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, एक्चुअल का वर्ड भी यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड के आगे या तो आप कंट्रोल लिखेंगे
या एक्चुअल लिखेंगे, दोनों लिख सकते हैं। दोनों का मतलब मैं एक ही कहूँगा, ऑफ कोर्स माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन हम एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे, सही है। ये नाम सिर्फ एक आइडिया लेने के लिए। अगेन में जब एक्चुअल इनकर्ड हो रहे होंगे, यानी फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट जब इनडायरेक्ट मटेरियल यूज़ हो रहा होगा, तो हम फैक्ट्री ओवरहेड, यानी इनडायरेक्ट मटेरियल देखा जाए ना, तो प्रोसेस में प्रोडक्शन का पार्ट डायरेक्टली नहीं बन रहा होता, वो फैक्ट्री ओवरहेड के ज़रिए बन रहा होता है। जब हमने कैलकुलेशंस में भी कुछ आइटम्स देखी कि जितना भी इनडायरेक्ट मटेरियल होगा वो कहाँ जा रहा होता है, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर, ठीक है। सो ये मटेरियल की वीडियो हो गई। दैन इसी तरीके से अगर मैं लेबर की बात करूँ, भाई लेबर के लिए आपको याद होगा मटेरियल के केस में क्या था, मटेरियल के केस में मटेरियल एज एन एसेट था, एसेट में इजाफा होता था तो आप डेबिट कर रहे थे, ठीक है, और एसेट में कमी हो रही थी तो क्रेडिट कर रहे थे, ठीक है। लेबर के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है, पेरोल। अच्छा, अब एक वर्ड है कि एक्रूड पेरोल और दूसरा है पेरोल पेएबल, दोनों वर्ड यूज़ किए जाते हैं। आपको जो आसान लगता है दोनों कर सकते हैं, ये या ये, ठीक है। ज़्यादातर पे 2 दफ़ा आ रहा होता है तो डेट्स वाई एक्रूड के वर्ड के साथ ये किया जाता है। ये टेक्निकली क्या है, लाइबिलिटी, ये टेक्निकली क्या है, लाइबिलिटी। तो अगर हम लाइबिलिटी पॉइंट से बात करते हैं तो जब लेबर से काम करवाएंगे, इनकम्प्लीट लेबर, डायरेक्ट लेबर को अगर याद होगा तो वर्क इन प्रोसेस के अंदर एडजस्टमेंट हो रही होती, वर्क इन प्रोसेस में डेबिट होगा। तो जब भी हम डायरेक्ट लेबर से काम करवाएंगे, हम एंट्री क्या बनाएंगे, वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करेंगे। ओके, लेट्स से 80,000, तो 80,000 से वर्क इन प्रोसेस डेबिट कर दिया, क्रेडिट क्या हो जाएगा, एक्रूड पेरोल। एक्रूड पेरोल 80,000 से हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे विथ द अमाउंट ऑफ जो टू रिकॉर्ड डायरेक्ट लेबर, तो जो भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी वो हमने यहाँ पे कर दिया। नरेशन लिखना बेहतर है, मस्त नहीं है, यानी वर्क इन प्रोसेस 80,000 से डेबिट कर दिया, पेरोल क्रेडिट कर दिया 80,000 से, ठीक है। अच्छा, जब इनडायरेक्ट करेंगे तो इनडायरेक्ट में भी वही सिचुएशन है। इनडायरेक्ट भी काम जब करवा रहे होंगे तो वो प्रोसेस में डायरेक्टली नहीं जाएगा, वो किसके ज़रिए जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट या एक्चुअल अकाउंट के तौर पे जा रहा होगा। हम डिटेल में थ्योरी 4th यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे कि सर फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल या फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड में क्या डिफरेंस है। जब आएगा तब, अभी हम इसको इस भी डिस्कस नहीं कर रहे। सो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल के लिए भी, इनडायरेक्ट लेबर के लिए एंट्री क्या बन जाएगी, फैक्ट्री ओवरहेड को कंट्रोल को डेबिट करेंगे और क्रेडिट क्या कर देंगे, वही एक्रूड पेरोल, ठीक है। चाहे लेबर्स के डायरेक्ट काम कर रहा है, इनडायरेक्ट काम कर रहे हैं, एंट्री हमारी यही बन रही होगी। तो ये कि टू रिकॉर्ड इनडायरेक्ट लेबर, सही है। अच्छा, फिर आ जाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड में हमने देखा कि क्या क्या आ रहा होता है। अगर आपको याद हो थ्योरी पॉइंटर से, FOH में क्या आ रहा होता था, कहीं पर लिखा हुआ था, मैं उसको सर्च नहीं कर रहा, ठीक है। इनडायरेक्ट मटेरियल होते थे, इनडायरेक्ट लेबर आता था, फैक्ट्री रेंट आता था, सही है, फैक्ट्री मशीन्स का, सही है, यूटिलिटी बिल्स आ रहा होता था, डेप्रिसिएशंस आ रहे होते थे। तो ये जितने भी अकाउंट्स हैं ना, ये सब फैक्ट्री में पार्ट तो हैं, लेकिन हम एंट्री क्या करेंगे, एज पर सिचुएशन। अब एज पर सिचुएशन में यहाँ पे अब तक मैंने सिंपल एंट्रीज बनाई, एक डेबिट एक क्रेडिट, एक डेबिट एक क्रेडिट बनाया, एक डेबिट एक क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पर मैं मत समझता था जितनी भी आइटम्स होंगी ना वो सब डेबिट किस में होंगी, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल में। अच्छा, यहाँ पे मैं एक छोटी सी थ्योरी दूंगा। कंट्रोल के बाद अगर आप ब्रैकेट में नेचर बना के सेपरेट अकाउंट बनाना चाहे बना सकते हैं। इट इज़ समथिंग लाइक कि डिफरेंट कस्टमर्स के लिए हम अकाउंट रिसीवेबल का वर्ड यूज़ करने के बाद ब्रैकेट में उसका नाम लिखते थे, तो ये कॉन्सेप्ट सब्सिडियरी लेजर कहलाता है। सब्सिडियरी लेजर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक ग्रुप अकाउंट होता है, एक मेन अकाउंट होता है, पेरेंट अकाउंट होता है, और वो अपने अंदर छोटे छोटे दूसरी तरह के दूसरे अकाउंट रखता है इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन के साथ। कस्टमर्स के लिए जनरल वर्ड अकाउंट रिसीवेबल है, लेकिन मिस्टर ए से रिसीवेबल है, मिस्टर बी से रिसीवेबल, मिस्टर सी से रिसीवेबल है, इसकी आइडेंटिफिकेशन। इसी तरीके से अगर हम सप्लायर की बात करते हैं तो सप्लायर के लिए अकाउंट पेबल एज ए लाइबिलिटी यूज़ होता है, बट मिस्टर एक्स को पे करना है, मिस्टर वाई को पे करना है, मिस्टर जेड को पे करना है, तो आप ब्रैकेट में नाम लिख रहे होते हैं। तो सिमिलरली फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल में भी जितनी आइटम्स हैं उन सब आइटम्स के लिए आप ब्रैकेट में नाम यूज़ करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन डेबिट में। क्रेडिट में क्या हो जाएगा, अब मिसाल के तौर पर अगर कैश पे किया है तो कैश क्रेडिट, उधार पर है तो अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, या यूटिलिटी एक्रूड एक्सपेंसेस क्रेडिट जो बाद में देने होते हैं। इट माइट बी पॉसिबल डेप्रिसिएशन है तो क्या क्रेडिट कर देंगे, अलाउंस फॉर
डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर देंगे। तो हम इन सबको मर्ज कर सकते हैं जो भी आइटम हो। अब वो आइटम कुछ भी हो सकती है, उस आइटम की वजह से ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी क्रेडिट। सर इंश्योरेंस था एक्सपायर्ड हो गया फैक्ट्री का, तो आप प्रीपेड इंश्योरेंस को क्रेडिट कर सकते हैं। तो इस किस्म की एंट्री आप यहाँ पर बनाना चाहे बना सकते हैं। ये बेसिकली इनकर्ड का मतलब एक्चुअल की बात हो रही है, सही है। इसको हम कंट्रोल के नाम से डेबिट करते हैं, ठीक है। तो एक ये एंट्री हो गया। दूसरी अगर मैं फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड की बात करता हूँ तो फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड किया। अब अगर मैं टी अकाउंट बनाऊँ, अगेन ये बात डिटेल में आएगी। फैक्ट्री ओवरहेड सही है, एक कंट्रोल अकाउंट बना। अब कंट्रोल बना रहा हूँ, इनडायरेक्ट मटेरियल की वजह से डेबिट हुआ, इनडायरेक्ट लेबर की वजह से डेबिट हुआ, सही है, रेंट की वजह से डेबिट हुआ, किसी ये 4-5 आइटम्स की वजह से डेबिट हुआ। अब ये सारे आइटम एक्सपेंडिचर्स, अगर आपको याद हो फैक्ट्री ओवरहेड के शुरू के अकाउंट्स की बात करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड में ये सब डेबिट होते जा रहे हैं ना, ये पिछली क्लासेस में हमने किया हुआ था। तो फैक्ट्री ओवरहेड में ये सब डेबिट होता जा रहा है, ये सब निकल के कहाँ पे आ रहा है, प्रोसेस में। तो इस वाली लाइन को बेसिकली क्या कहते हैं, अप्लाई करना कहते हैं। ये फ्लो ऑफ कॉस्ट के हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर मैं इसकी एंट्री बनाऊँगा तो क्या बन जाएगी, इसकी एंट्री सिंपली बन जाएगी कि वर्क इन प्रोसेस को मुझे क्या करना है, डेबिट करना है, और क्रेडिट क्या कर देंगे, फैक्ट्री ओवरहेड ही होगा, लेकिन हम ब्रैकेट में क्या नाम लिख रहे होंगे, अप्लाइड के नाम से, ठीक है। अप्लाइड के नाम से हम यहाँ पर लिख देंगे जो भी अमाउंट होगी अप्लाइड। अच्छा, ये अब अप्लाई कैसे किया जाता है सर, अब यहाँ पे अगेन कुछ स्टूडेंट्स के जहन में सवाल होगा, ये हम ज़रूर कवर करेंगे लेकिन नॉट एट द मोमेंट। वो हम 4th में या 5th में ये चीज़ें कवर हो जाएंगी, क्या स्पेशली 4th यूनिट में होंगी। बेसिक एक आइडिया ले लें। वो बेसिक आइडिया क्या है कि भाई लेट्स से 100 डेबिट हुआ, 200 डेबिट हुआ, 300 डेबिट हुआ, 500 डेबिट हुआ। तो डेबिट तो क्या 1100 से क्रेडिट करें, यस 11 से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको ये हो सकता है कुछ एक्सपेंस बाद में आए तो क्या बार बार क्रेडिट करने जाएंगे, नहीं। हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, एक एस्टिमेशन लेकर आते हैं। तो वो जो भी एस्टिमेशन होगी उस एस्टिमेशन की बेसिस पर हम एक परसेंटेज अप्लाई करते हैं। वो एस्टिमेशन किस तरह अप्लाई की जा रही होती है उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन लेट्स से मैं अगर 1000 कर रहा हूँ तो इट माइट भी पॉसिबल कि फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट के अंदर कुछ ना कुछ बैलेंस बच जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 1100 डेबिट है, सॉरी यहाँ पे माइक कैमरे की वजह से शायद ये छुप गया होगा, ये मुझे अभी याद आया क्योंकि कैमरा हमें विजिबल नहीं होता। तो मैं ये वाली इस पॉइंट को बाद में डिस्कस कर लूँगा अगले यूनिट के तौर पे डिटेल में। मतलब जब हम 4th यूनिट में इसको हम सब इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। अभी हमारा मकसद बेसिक एंट्रीज़ है, बेसिक एंट्रीज़ है, कॉम्प्लिकेशन इश्यूज़ नहीं है। ओके, गुड्स कंप्लीटेड की बात करते हैं। अब याद होगा आपने, हमने वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट किया, सही है। अब वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल लेट से 80 आया, लेबर लेट से 80 आया, फैक्ट्री ओवरहेड लेट से 100 आया। तो आपको याद होगा जब हम स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड बनाते थे, वो कैसे बनाते थे, मटेरियल लेबर फैक्ट्री ओवरहेड 80 80 100, इनको जमा किया 260 आया। इसमें हम क्या, ये टेक्निकली क्या कहलाती थी, प्रोडक्शन कॉस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंट्री भी प्रोडक्शन कॉस्ट की है, ये भी एंट्री प्रोडक्शन कॉस्ट की है। प्रोडक्शन कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से रिलेटेड है, फैक्ट्री कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से रिलेटेड है। यानी यहाँ तक ये 3 पॉइंट हमने 5 कवर कर दिया। अपने 3.6 की बात कर रहा हूँ। 3.6 के लिहाज से गुड्स कंप्लीटेड की बात करें तो गुड्स कंप्लीटेड में अगर हम आते हैं तो इसमें हम क्या करते थे, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग ऐड करते थे। लेट से ओपनिंग 30 का है तो 260 है, ये 290 हो गया। टेक्निकली इसके लिए वर्ड क्या यूज़ करते थे, और 30 ऐड कर दिया तो 290 आया। और इसमें हम माइनस कर देते थे, क्या माइनस करते थे, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग लेट से 40, तो 250 रेडी किया। तो मैं लेट से अगर आपको रूल ऑफ क्रेडिट बेसिक आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही आता है, डेबिट 290 है तो क्रेडिट 290 है, तो यहाँ पे 40 एंडिंग के तौर पे लिखा जाएगा, ये 30 ओपनिंग के तौर पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो डैट मीन्स मैं 250 के नाम से यहाँ पर गुड्स रेडी करूँगा। जो कंप्लीट होंगी वो कहाँ जाएंगी, वो निकल के बेसिकली वेयर हाउस गोदाम में जाएंगी। उसके लिए हम फिनिश गुड्स का अकाउंट यूज़ करते हैं। डैट मीन्स जब गुड्स कंप्लीट करेंगे तो एंट्री क्या बन जाएंगे, तो फिनिश्ड गुड्स डेबिट जो भी अमाउंट हो, यहाँ पे 250,000 है तो 250,000, ठीक है। और वर्क इन प्रोसेस को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 250,000 से। सो टू रिकॉर्ड गुड्स कंप्लीटेड, टू रिकॉर्ड गुड्स कंप्लीटेड।
अच्छा, अब जब गुड्स सोल्ड करेंगे तो ये तो आपको आता है, जब इन्वेंट्री पे सेल करते थे तो दो एंट्री है, एक है एट कॉस्ट पर और एक है एट सेलिंग प्राइस पर। अच्छा, इसमें एक छोटा सा इशू है पीरियोडिक और परपेचुअल का, लेकिन वो मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ। हम जिनको आइडिया है कि पीरियोडिक और परपेचुअल में क्या इश्यूज़ हैं, वो हम अगले मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर कवर करेंगे, लेकिन अभी मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि परपेचुअल फॉलो करते हैं। ये एक एडिशनल यूनिट के तौर पे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे मटेरियल कॉस्टिंग के वक्त, लेकिन अभी मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा। अच्छा, गुड्स करते हैं तो उसकी दो एंट्री बनेगी। जब गुड्स सेल होगी तो कॉस्ट प्राइस की एंट्री क्या बनेगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, और फिनिश्ड गुड्स को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, जो भी कॉस्ट होगी। और जो सेलिंग प्राइस होगी जो कस्टमर से मांगेंगे, उसकी वजह से या तो अकाउंट रिसीवेबल को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और सेल्स को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा, लेकिन सेल्स क्रेडिट। अच्छा, ये लिखने का पर्पज़ एक तरीके से ये भी है कि आप साथ साथ इंडिया को फोकस कर सकें। अच्छा, अब एक छोटी सी चीज़ कर रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिहाज से कि अगर आप बीच में यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो यू शुड बी हैविंग दिस स्नैपशॉट। अब ये क्या है, देखें, बेसिक एंट्रीज फॉर, ये हम टीचर अपलोड नहीं करेंगे आपके पास। मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ तक जो वीडियो देख रहा है वो उसमें से सेलेक्टेड एंट्रीज पिक कर ले कि जिसमें कुछ एडिशनल है। मटेरियल ख़रीदने के बाद वापस कर दिया, प्रोडक्शन पे इशू किया तो वही वाली बात, FOH कंट्रोल, वर्क इन प्रोसेस नज़र आ रहे हैं। अच्छा, कुछ एडवांस इश्यूज़ भी इसके अंदर कवर किए गए हैं। तो ये आप पॉज करके, मैं चाह रहा हूँ कि आप अपने, या हम टीचर्स चाह रहे हैं कि आप जब वो समरी शीट बनाएं तो ये एंट्रीज़ की एक लिस्ट डाउन करें, तमाम एंट्रीज़ एक साथ। तो वो तमाम एंट्रीज़ एक साथ हमारे मिनी प्रोजेक्ट का पार्ट होगा। तो जो वीडियो देख रहा होगा उसको ये चीज़ करनी है। और अगर किसी भी स्टूडेंट ने ये बात टेलीग्राम में डिस्कस की कि सर इसका क्या करना है, बात समझ में नहीं आई, तो समहाउ वो आइडेंटिफाई करवा रहा है सही उन स्टूडेंट्स को जो बिल्कुल तैयार, देखा जाए मटेरियल चाह रहे होते हैं कि हर चीज़, जो एफर्ट्स नहीं कर रहे। तो इस बात को यहीं तक रखिएगा कि ये वाला जो बेसिकली देखा जाए एंट्रीज़ की समरीज़ हैं, ये आपको मालूम होनी चाहिए कि गुड्स कंप्लीटेड होती है तो क्या होती है कस्टमर। तो कुछ एक्स्ट्रा एंट्रीज़ भी आप इसको वो कॉस्ट के तौर पे भी देख सकते हैं। सो वापस आ जाते हैं हम इधर। सो हमने जितनी एंट्रीज़ थी कवर कर दी, यस। तो 3.5 के अंदर हमने दोनों की एंट्रीज़ कवर की। डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।